मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। अभी हम दोनों खा रहे हैं पराठे और सही में बताऊं, कल भी हमने नाश्ता यही किया था। नाश्ते की जगह हम बोल सकते हैं ब्रंच किया था। कल रात को भी बहुत मस्ती मारी, बहुत देर तक मस्ती मारी। ये पराठे और ये वाली चटनी, अभी मुंह में पानी आ गया। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं माया के पास। बैंगलोर से निकलने के बाद बैंगलोर टू मुंबई 1000, उसके बाद 650, उसके बाद मैंने चलाया कुछ अनदर 800, देन अनदर 400 500, सो टोटली ऊपर नीचे 4000 किलोमीटर हो चुका है। तो अभी करते हैं एक जनरल मेंटेनेंस ऑन माया, विच इज चेकिंग द चेन, ब्रेक पैड्स, engine oil, radiator coolant, cleaning the air filter and checking out the front wheel and the brake pads, air pressure, हर एक चीज जो जितने भी नट बोल्ट्स हैं, ये सब कुछ चीजें आज चेक होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। ब्लॉग चालू करने से पहले मैंने एक पार्ट शूट किया था। वो पार्ट जब मैं एडिट कर रहा था, आई सॉ दैट पार्ट इज मिसिंग बिकॉज मैंने रिकॉर्ड बटन प्रेस नहीं किया था। आज के एपिसोड में जब हम माया का काम चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 बक्सों में है क्या। अपना गैस बैग फ्रॉम जायंट लूप, आई कैन कैरी 7.6 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऐसे तो इमरजेंसी हमको माया के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि 550-600 तो ये ऐसे ही चल जाती है बिकॉज ऑफ द 30 लीटर टैंक। उसके बाद आते हैं हमारे पास सर्वाइवल किट में अपने बर्तन, जो कहीं पे भी कुछ भी कभी ज़रूरत पड़ जाए खाना वाना पकाने की। तो हाँ, आ जाओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। जब खाना वाना पकाने की बात बोल रहा था तो राजा भाई क्या दिखा रहे थे? मछली। कैसे 3 घंटे में तैयार होती है। 3 घंटे में तैयार होती है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, बहुत अमेजिंग स्टोरीज आती हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो भी अपने बाकी के सब्सक्राइबर हैं उनको पूछ लो चाहिए तो। और ये एक ऐसे ही बैग है जिसमें मेरे पास हैं क्या बोलते हैं ना, टाई रोप्स, जहाँ पे मैं ये यूज़ करता हूँ जब भी मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी बांधनी पड़ती है या कुछ भी करना पड़ता है, तो दीज आर देयर। देन आई हैव गॉट माय रेडिएटर कूलेंट, ये रहा मेरा इंजन कूलेंट मैक्सिमा का। देन आई हैव गॉट बैग which consists of एक्स्ट्रा गोप्रो वाली चीज़ें। उसके बाद आते हैं ये मेरे स्पेशल टूल। इस स्पेशल टूल्स में मेरे पास हैं फोर्क ऑयल चले जाता है या डस्ट सील चले जाता है, तो डालने के लिए ये स्पेशल टूल। अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हो, इनिशियल ब्लॉग्स नहीं देखे हो, तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। वी मेड इट at Art of Motorcycle. Then I have got some extra levers. Then I have got this one to remove my oil filter. ये आगे का कोन चकनट टाइट करने के लिए है। ये है मेरा छोटा सा वाइज। अगर मेरे को अकेले कोई चीज़ को पकड़ के घिसना है या कोई भी चीज़ ग्रिप करना है, अपने टेल रैक, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल टेल रैक पे लगा देता हूँ, और जो भी मेरे को पकड़ के घिसना, मारना, जो भी करना है, यहाँ पे ये फिट हो जाता है। उसके बाद है हमारे हथौड़ी, जिसमें एक सॉफ्ट रबर एंड है, दूसरा अपना लोहे वाला, जिसके वजह से हार्ड ब्लोज देने हैं या कोई भी सॉफ्ट ब्लोज देने हैं, उसके लिए दोनों के लिए ये तैयार। इसके और ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस है बिकॉज दिस इज रिमूवेबल। सो आई हैव गॉट फाइबर वन, रबर वन, देन आई हैव गॉट सम एक्स्ट्रा ब्रॉस वन ऑल्सो। तो फैब्रिकेशन का काम करना हो या थोड़ी सी डेंटिंग भी करनी हो, रास्ते में जो भी करना हो, मेरे को एक ही हथौड़ा पूरा काम कर देता है। ये अपना एक छोटा सा बैग, इसमें है टायर लिवर्स, जो पंचर हो गई रास्ते में तो टायर निकालने और टायर डालने के, ट्यूब निकालने, ट्यूब डालने के लिए, जैसे भी आप समझो। तो ये हो गया इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला बॉक्स। तो मैंने ये वाला बैग तो भूल ही गया था, तो ये वाले बैग में है ड्यूमॉन्ट का
पायनियर के साथ ही बैग्स आते हैं जिसके अंदर मैं रखता हूँ जो डेलिकेट चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा ट्रैवल के लिए बेस्ट, क्योंकि राइडिंग गियर पहन के रास्ते में आपको कोई भी काम करना पड़ता है तो हाथ डाल के स्पैनर ढूंढ के करने से बेहतर जो चीज़ आधे घंटे में या 1 घंटे में होती है वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ माई पोर्टेबल टूल फ्रॉम निकिता, और ये सब कुछ मैंने लिया था गुडविल मोटरसाइकिल से बैंगलोर। अगर आप मेरे मेन चीज़ यही है कि मैं ये सब कुछ इंस्टाग्राम में बता देता हूँ, यूट्यूब में ज़्यादातर ये वीडियोस नहीं बनते। और यहाँ पे है मेरे पास वाटरप्रूफ सॉक्स, अगर मेरे को कंटिन्यूस रेन में चलाना है या वाटर क्रॉसिंग करना है। सो दिस इज़ माई, और इसके अडेप्टर, ये वाला अडेप्टर है जो हम लोगों को पावर टूल या मेरा टॉक रिंच जो भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, सॉकेट्स अगर डिफरेंट हैं तो ये अडेप्टर्स यूज़ होते हैं। ये छोटे मोटे चीज़ें, और टाइगर में स्ट्रेट नोज़ल आता है तो कभी कभार हमको हवा भरने के लिए वो छोटे वाला हवा भरने वाला नोज़ल नहीं मिलता, तो ये अपना एल बेंड जो मैंने सलीम भाई को भी रेकमेंड करके दिया था, ये सब कुछ मैंने मोटो वॉशर से ख़रीदा। एंड दीज आर small things which you need to have while riding a motorcycle and when you're going for long distance riding, because ये छोटी मोटी चीज़ें ही आपको ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड when you need, these are things which will take you out of trouble। अभी ओपन करेंगे अपना राइट साइड वाला बॉक्स। राइट साइड वाला बॉक्स का खजाना खोलेंगे। उस खजाना खोलने के लिए चाबी तो खोलना ज़रूरी है, तो पहली चाबी निकली, नहीं ये खुला एक लॉक, तो ये खुला अपना दूसरा खजाना। दूसरे खजाने में, जैसे मैं पहले वाले पिटारे में मैंने भूल गया था, तो पहले आई स्टार्ट फ्रॉम द बीमॉन्ट बैग जिसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कभी भी कहीं पे भी काम आ जाते हैं। 3 ओपन स्पैनर्स 14, 15, 10, 11 और 12, 13 का, जो मेरे को चेन टाइट और चेन एडजस्टमेंट करने के लिए काम आ जाते हैं। थोड़े से ये रस्टी हो चुके हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब काम किया था तो बरसात में काम करके इसे पोंछा था, पर रस्ट इसमें जम गया, तो इसे भी हम सूखने और क्लीन करने के लिए आज काम कर लेंगे। और ये रहा भाई मेरा डिजिटल टॉक रिंच, जिसकी वजह से मैं अपने ट्रांस मोटरसाइकिल के हर एक नट बोल्ट टॉर्किंग कर सकता हूँ, फ्रॉम 10 Nm टू 155 Nm टॉर्क तक। तो एक टॉक रिंच, पहले मैं मल्टीपल टॉक रिंचेस यूज़ करता था, जब से ये आया ना भाई, आधी ज़िंदगी मेरी सुकून हो चुकी है। बिकॉज आई नीड नॉट हैव टू, आफ्टर टाइटनिंग अ नट, आई नीड नॉट हैव टू थिंक ज़्यादा किया, कम किया, ताकत ज़्यादा लगी या करेक्ट लगा या नहीं लगा। सो कंपनी स्पेसिफाइड टॉक से ये मैं टाइटन कर देता हूँ, सो देयर इज़ नो इश्यूज़ एंड आई नो इट इज़ नॉट गोइंग टू लूजन और ब्रेक। तो वेरी मैंडेटरी व्हेन यू आर राइडिंग अ बिग एंड हेवी मोटरसाइकिल। डिजिटल टॉक रिंच के बाद आती है बात मेरे टॉक टूल किट। दिस इज़ व्हाट आई यूज़, और लास्ट टाइम बरसात में यूज़ किया था, तो इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी और रस्टिंग बाकी है। लास्ट टाइम निखिल भाई का हैंडल बार और ये सब कुछ टाइट किया था। तो वीडियो शूट करते करते आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, कपल ऑफ फ्रेंड्स केम इन एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड यहाँ पे भी थोड़े प्राची के वर्कशॉप में थोड़े दोस्त लोग आ गए थे, तो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम आल्सो। इस साइड का बैग में, एंड दिस इज़ माय अनदर किट विद टूल्स मैं कैरी करता हूँ। मैं एक्स्ट्रा गोप्रो माउंट्स और गोप्रोस, ये 3M के डबल साइडेड टेप्स। देन आपको जो हथौड़ी में दिखा रहा था ना, दीज आर द एक्स्ट्रा माउंट्स फॉर दैट। दिस इज द रबर वन, एल्यूमिनियम एंड ब्रॉस वन। तो ये जब भी मेरे को किसी भी काम के लिए मेरे को चाहिए वो मैं चेंज कर ले सकता हूँ। ये वाले 3, तो ये हो गया। देन आई हैव गॉट दीज हुक्स, पंचर हो गया, क्लच प्लेट्स निकालना है, जो भी करना है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए ये 3 हुक्स काम आ जाते हैं। देन आई हैव अ एक्स्ट्रा पाइप फॉर माई हाइड्रेशन। एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, कभी पाइप कट हो गया, कुछ हो गया, तो ऑन द गो आई नीड नॉट हैव टू थ्रो माई हाइड्रेशन बैक। ब्रेक शूज़ पीछे वाले, यहाँ पे है सिरेंज एंड पाइप, जब भी मेरे को फ्रंट ब्रेक का काम करना पड़ता है तब के लिए, या सम स्मॉल पार्टिकल्स आर स्टक समवेयर, तो आई नीड टू सक इट आउट, सो आई कैन बी यूज्ड ओवर देयर। देन कम्स दिस पार्ट, जहाँ पे है ये
मल्टीपर्पज़ प्लेयर, जिसे आप ग्रिपिंग के लिए कोई भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ भी जंग पकड़े हुए हैं आजकल, बरसात में एक बार काम कर लिया तो जंग पकड़ना चालू। तो दीज आर द थिंग्स व्हाट आई हैव इट इनसाइड दिस पाउच। और बातें करते करते मैंने वीडियो भी 80% एडिट कर दिया और 7 मिनट का कंटेंट हो गया। मैं सोचा था ये सब आज ही माया के ऊपर काम करना चालू कर दूंगा, बट ये नहीं हो रहा क्योंकि शाम हो चुकी है, अभी टाइम बच गया है। अब्दुस भाई ने मेरे को एक चेन क्लीनिंग वाला ब्रश गिफ्ट किया। 5:37 5:37 इज द टाइम। ये अपना चेन वैक्स और उसके बाद आता है और एक बैग। ये बैग में भी मेरा कैमरा इक्विपमेंट है, तो मेरे को जब भी इमरजेंसी के लिए चाहिए तभी यूज़ करता हूँ कैमरा इक्विपमेंट एक्स्ट्रा। जैसे ये फ्लोटिंग वाला, इफ़ आई एम डूइंग रिवर राफ्टिंग और डाइविंग वाला करने के लिए ये फ्लोटिंग वाला हैंडल और एक्स्ट्रा माउंट्स। देखिए, ये भी माउंट्स हैं, ये भी माउंट्स हैं। और इसके अंदर कभी सोचता ही नहीं हुई कभी यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, पता नहीं, पर इसमें भी हैं एक्स्ट्रा गोप्रो एक्सेसरीज़, हार्ड डिस्क पुराना वाला और एक्स्ट्रा गोप्रो माउंट्स, और एक या अगर एक टूट गया तो एक्स्ट्रा ये वाला गूसनेक, और वही गोप्रो वाली चीज़ें हैं। दस इम्पॉर्टेंट थिंग मैं भूल गया था, ये है 27 का सॉकेट टू रिमूव माई रेयर व्हील, और ये 17 की एलन की टू रिमूव माई फ्रंट व्हील। बस आज के लिए बस इतना ही। कल से हम चालू करेंगे माया का काम और मिलेंगे अगले एपिसोड में। आई थॉट एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियो बनाऊंगा, पर ऑल्टरनेट डे बनाने से हर दिन के हो रहे हैं ये व्लॉग। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितना हो सकता है उतना कंटेंट आपको डालने के लिए। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव एंड यू लाइक दिस एपिसोड, एंड इफ यू लाइक इट गिव अ थम्स अप एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।